नमस्कार, मैं हूं हर्ष शर्मा। कमोडिटीज के इस खास शो एनर्जी मीटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को किस तरीके की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, युद्ध का पूरा माहौल है, कैसे अप एंड डाउन एक एक दिन में बल्कि एक एक घंटे में स्थितियां देखने को मिल रही हैं, ऐसे में क्या करना चाहिए। यहाँ पे एनर्जी मार्केट पर बात करने के लिए हमारे साथ इंटरसिस वेंचर के फाउंडर एंड CEO अमित सुरेश जैन साहब जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। सर सबसे पहला मेरा सवाल अमित सर, ये जो जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, मतलब बयान निकल के आता है डोनाल्ड ट्रंप का, एकदम से क्रूड पहले 112 113 ब्रेंट जो होता है प्रति बैरल के आसपास होता है, फिर एकदम से सीधा 100 से नीचे चला जाता है। ये जो ऐसे वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है इतनी खतरनाक स्थिति में, क्या किया जाए सर, किस तरीके से रणनीति बनाई जाए यहाँ पर? हर जी, पहली बात तो कमजोर दिल वाले बाजार से दूर हो जाएं, क्योंकि ये बाजार इतना परेशान करेगा कि सुबह दिखेगा कि ऑडी आ रही है और रात में पता चलेगा कि 800 के पैसे देने के लिए भी नहीं है। तो इन्हें मारुति 800 के भी पैसे देने के लिए नहीं है। तो बाजार में हद वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, और ये न्यूज बेस्ड बाजार, स्टेटमेंट बेस्ड बाजार जब होता है तो नॉन ट्रेंडिंग बाजार होता है। गैप अप गैप डाउन, अचानक से बढ़ना, अचानक से टूटना, स्पेशल लेवल तक बढ़ जाना, ये सब हमें देखने को मिलेगा। तो दो ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन पे बहुत अच्छे काम हो सकते हैं इसमें। जैसे अगर आपको तेजी लगती है क्रूड में तो आपने कॉल बाय कर लिया एक स्पेसिफिक स्टॉप लॉस के साथ, आपको मंदी लगती है तो आपने पुट बाय कर लिया। दूसरा, क्वांटिटी को छोटी रखिए। तीसरा, एग्जिट पॉइंट डिसाइड करके रखिए, चाहे वो स्टॉप लॉस का हो चाहे टारगेट का हो। दूसरा, अगर आपके फेवर में और चला जाता है बाजार तो वहां पर दुख मत मनाइए कि काश मैं इतना रुक जाता तो और पैसा बना लेता, क्योंकि अपेक्षा दुख का कारण होगी ऐसे बाजार में। हर जी, मैं कुछ स्पेशल फिगर्स दूंगा क्रूड ऑयल के लिए, जिसके नीचे की स्टेबिलिटी या फिर क्लोजिंग आने पर हम ये समझ के चलेंगे कि यूएस और ईरान के बीच में कुछ निगोशिएशंस कंप्लीट हो चुके हैं और अब युद्ध खत्म हो सकता है। एक और आंकड़ा ऐसा दूंगा जिसके कटने के बाद ये अनसर्टेनिटी और बढ़ सकती है। क्रूड ऑयल अभी चल रहा है 8470 के आसपास, तो हर जी 8250 के नीचे अगर स्टेबिलिटी आती है हमारे बाजार में, जैसे कल भी हमने देखा 8080-90 के आसपास का लो लगाया लेकिन ठहर नहीं पाया, 8300 के ऊपर वापस आ गया। 8250 के नीचे की स्टेबिलिटी बाजार में निगोशिएशन, समझौते होने की उम्मीद बनाती है। 8990 के ऊपर की स्टेबिलिटी इस वॉर को और कंटिन्यूएशन की तरफ ढकेलती है। अब पॉइंट मेरा यह है कि अभी 9000 रुपए और 8250 रुपए के बीच में खड़ा हुआ है, यानी कि बाजार को खुद समझ में नहीं आ रहा है ये सिचुएशन क्या है उधर। जब बाजार को समझ में नहीं आ रहा है तो हमें साहूकार नहीं बनना है, जब बाजार को समझ में आएगा तब हम साहूकार बनेंगे। कुछ ट्रेड कॉल्स हैं हर जी मेरी तरफ से जी। 8485 का अभी करंट मार्केट प्राइस है, यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। 8485 8500 की रेंज में स्टॉप लॉस बड़े हैं, 8259 का स्टॉप लॉस है। यहाँ से बाउंस बैक में हम 8700 और 8900 तक का बाउंस देख सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी सेल कॉल भी है, 8910 के आसपास अगर मिलता है, पहले मिलता है 8910 8930 के आसपास, तो 8991 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। वहां से हम 8810 और 8710 तक का की गिरावट भी देख सकते हैं। 9000 रुपए के ऊपर निकलने के बाद मंदी नहीं रखनी है। 8250 रुपए के नीचे की स्टेबिलिटी आ जाती है तो तेजी नहीं रखनी है। तो सर ने यहाँ पे देखिए सामने रख दिया पूरी स्थिति यहाँ पे बताते हुए। अब बिकवाली की यहाँ पे सलाह दी जा रही है क्रूड में 8910 से लेकर 8930 के बीच में, कौन से लक्ष्यों के लिए 8810 से लेकर 8710 के आसपास, स्टॉप लॉस 8990 के आसपास के ऊपर का लगाना है यहाँ पे। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट खबर निकल के आ रही है यहाँ पे, जो क्रूड चलिए यहाँ पे बात भी करते खरीदारी को लेकर, यहाँ पे क्या लेवल्स दिए जा रहे हैं, करीब 8485 से लेके 8500 के आसपास, 8070 से लेके 8900, और फिर जो स्टॉप लॉस है 8259 का जो है वो लगाना है यहाँ पर। अब खबर निकल के जो आ रही है, रिपोर्ट्स कई तरीके की आ रही है, जो ईरान के जो यहाँ पे मुतबा जो खेमेनेई हैं वो राज़ी हो गए हैं नेगोशिएशन को लेके यूएस से लेकर, और जो है एग्रीमेंट जो है वो होता हुआ दिख सकता है इस तरह की रिपोर्ट से। लेकिन कोई भी कंफर्मेशन, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये जो खबर है वो लगातार तेज़ी से सर्कुलेट हो रही है इंटरनेशनल मीडिया में भी और हमारे मीडिया में भी यहाँ पर हो रही है। इस बीच सर एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट आई है उन्होंने कहा है यहाँ पर कुछ प्रेडिक्शन की हैं उन्होंने, उनका ये अनुमान है, उनका ये कहना है कि मार्च अप्रैल में जो ब्रेंट है उसकी औसत कीमत जो है वो $110 प्रति बैरल के अनुमान उन्होंने जताई है। उन्होंने कहा है कि जो पिछला अनुमान था उनका जो मान के चल रहे थे वो 98 के आसपास, लेकिन अब 110 मान के चल रहे हैं। मार्च में WTI क्रूड का भाव जो है वो 98
डॉलर प्रति बैरल के आसपास अनुमान है यहाँ पर, और अप्रैल में जो है वो $105 प्रति बैरल के आसपास है। तो सर एक तो यहाँ पे ये हो गया गोल्डमैन सैक्स की तरफ से जो कहा गया है। दूसरी चीज़ जो ये खबर निकल के आ रही है, कितनी इंपॉर्टेंस दी जाए इसके ऊपर जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन ना आए? नहीं, देखिए, उनकी टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी है कि ना ईरान पीछे हटने को रेडी है और ना ही मुझे लगता है कि ट्रम्प साहब उसको 100% एक्सेप्ट करेंगे। जैसे कि वो ईरान चाहता है कि जितने भी अभी तक डैमेजेस हुए हैं उसका पूरा कॉम्पनसेशन हमको चाहिए, प्लस आगे कोई भी वॉर वाली सिचुएशन नहीं बनेगी उसको हमको लिखित में चाहिए, और वो अपनी जगह एकदम सही है। और ट्रम्प साहब ने अगर ये सब किया है तो उनका एक ही इंटेंशन था कि ईरान में कब्जा कर लें, और ये सब इसके पीछे इजराइल है। इजराइल के बारे में हम लोग कम बातें कर रहे हैं क्योंकि ट्रम्प साहब बड़ बोले हैं और वो पिक्चर में आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए गोल्डमैन सैक्स ने जो भी अपने एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अपने एक्सपेक्टेशंस रखी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सर ये सब चेंज होते रहेंगे। जैसे जैसे ट्रम्प साहब अपने सुबह शाम उठ के बयान चेंज करेंगे वैसे वैसे ये सारी धारणाएं चेंज होती रहेंगी। ये अगर ऐसा ही होता है तो इसका मतलब कि ट्रम्प साहब के दिमाग इनके कब्जे में है, तो जो इम्पॉसिबल है। ट्रम्प साहब को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। वो खुद बोलते हैं कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरे अलावा मेरे को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी खबरों वाला बाजार है हर जी, बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्ट भी नहीं होना अचानक से। ईरान और यूएस और इजराइल के बीच में ऐसे कोई समझौते होते हैं, टेबल में बैठते हैं, और हो सकता है कि वापस उठ के अपनी अपनी जगह में चले जाएं और एक टेबल पे समझौता ना हो। बाकी वी शेप रिकवरी की पॉसिबिलिटी कम लगती है क्योंकि जिस हिसाब से डैमेज हुए हैं चीजें, वो चीजें बहुत डिफिकल्ट है आगे। हमें हमारी इंडियन कल हमारे सांसद में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनडायरेक्टली एक बात कही कि हमें अब इस मुसीबतों का सामना आगे करने के लिए रेडी होना पड़ेगा। हर जी क्या होता है ना, जब बड़े बुजुर्ग लोग हमारे घर के कहते हैं कि भाई थोड़ा आराम से खर्चे पानी करो, इसका मतलब उनको आगे का पता होता है कि भाई मेरे पास इतनी कमाई नहीं है कि मैं इनका सर्वाइवल इस लाइफस्टाइल में कर सकूं जो अभी है। वो पूरी बात नहीं बताते हैं। तो अगर प्रधानमंत्री साहब सांसद में आकर कुछ बोल रहे हैं, इसका मतलब पीछे कुछ ना कुछ हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उन लोगों ने कुछ भापा रहेगा, कुछ एनालाइज किया होगा, कुछ कंक्लूड किया होगा, जिसके रेसिप्रोकल इफेक्ट हमारी इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी में दिख सकते हैं। तो वो स्टेटमेंट बड़ा छोटा था, लेकिन हमें उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, और ये एज्यूम नहीं करना चाहिए कि ट्रम्प साहब और खमनई साहब बैठ गए तो सब कुछ बड़ी बढ़िया एकदम सब चंगा सी हो जाएगा। थोड़ा डिफिकल्ट टाइम है, इसको वेट करने के बाद एनालाइज करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे। ठीक है, फिर सर। अच्छा सर, ये नेचुरल गैस के ऊपर क्या आप देख रहे हैं असर यहाँ पर, और आउटलुक आपका क्या रहेगा यहाँ पर ट्रेडर्स के लिहाज से अगर देखा जाए तो? हर चीज देखिए, नेचुरल गैस एक ऐसी कमोडिटी है जो इस वॉर सिचुएशन में तेज नहीं हो पाई, और मेरा ये मानना है कि हर कोई बोनस के साथ नहीं जुड़ा है, हर कोई हमें नहीं देख रहा है, और हम कंटिन्यूस मंदी कह रहे हैं, लेकिन जो हमसे नहीं जुड़ा है, जो हमें नहीं सुन पा रहा है, वो क्रूड को देखकर नेचुरल गैस में लॉन्ग कर रहा होगा। कल मेरे ख्याल से ब्रिज जी ने मुझसे पूछा भी था कि हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि नेचुरल गैस कब 600 रुपए जाएगी। तो जब तक ये 296 रुपए के ऊपर की स्टेबिलिटी नहीं दिखा देती है, तब तक हो सकता है 240 रुपए और 280 रुपए के बीच में टहलती रहे। 296 रुपए का आंकड़ा कटता है तब हम इसमें एक तेजी का मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं, वरना जब बाजार में एक तरफा एक बोट पे 10 लोगों की बैठने की कैपेसिटी में 100 लोग बैठ जाते हैं, वैसे ही नेचुरल गैस में मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर वो जो फोमो क्रूड में रहता है ना कि यार मेरे से एक्स छूट गया तो मैं कम से कम वाई ले लूं, क्रूड जिससे छूट गया है वो नेचुरल गैस में लॉन्ग करके बैठे हैं। और अगर नेचुरल गैस में लॉन्ग करके बैठे होंगे, बाजार यहाँ से ड्रामेटिकली एक शार्प फॉल दिखा सकते हैं, चाहे वो एक दिन का फॉल हो या फिर गिरने के बाद नीचे ठहराव दिखाए, वो तो वक्त बताएगा। 296 के बाद 296 के ऊपर मंदी नहीं रखनी है, 296 के नीचे जब तक है तब तक तेजी नहीं करनी है। ठीक है सर, तो यहाँ पर आपने पूरी तरीके से तमाम चीज़ें रख दी सर। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए, और डिस्क्लेमर भी प्लीज़ शेयर कर दीजिए। सर, पर्सनल पोजीशन कहीं पर कुछ भी नहीं है, सेम माइंडसेट, सेम साइकोलॉजी, सेम सेटअप हमने अपने क्लाइंटों के साथ शेयर किया हुआ हो सकता है। आप जो भी ट्रेड बनाते हैं मेक श्योर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करने के बाद बनाएं। वो सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए, इतना आप तहकीकात कर लीजिए, यानी आपको सीआईडी में थोड़ी भर्ती करवानी पड़ेगी अपनी। बाकी पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देता है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो ये ओवरऑल शो था और उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को एनर्जी मीटर का ये जो एपिसोड है वो पसंद आया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ साझा कर देते हैं कि अगर आप कमोडिटी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आप धन के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इस ऐप पर टेक्निकल चार्ट के अलावा कई तरह की बेहतरीन सुविधाएं हैं। फंडामेंटल के लिहाज से भी धन ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, साथ ही चैट बॉक्स में भी दिया गया है। आप वहाँ जाकर भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये ओवरऑल शो था आपको बताने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको तमाम तरह की स्थितियाँ जो हैं वो जो हमने सामने रखी वो पसंद आई होगी। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।